अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो CS201 और CS301 इस तरह के सब्जेक्ट हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आपने असाइनमेंट की जो फॉर्मेट है वो .cpp फाइल रखनी है। तो इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और उसको किस तरह आप कंपाइल करते हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के ऊपर इसी तरह की मज़ीद वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी और LMS के मतलब और सब्जेक्ट के मतलब जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए वो सारी की सारी वीडियोस यहाँ पे हम डालते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप हैंड आउट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम अपनी खानपुर कैंपस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर हैंड आउट आपके जितने भी सब्जेक्ट्स के होंगे वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। हम उसके ऊपर अपडेट कर रहे हैं। उसके लिए आप vukhanpur.com वेबसाइट पे जाएंगे और जो स्टूडेंट का यहाँ पे आइकॉन है, मेन्यू है, उसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे नीचे बिल्कुल लास्ट में हैंड आउट लिखा हुआ है। इसको आप क्लिक करने पे आपको यहाँ पे आपके जो डिज़ायर्ड हैंडआउट्स हैं उसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो जो भी सब्जेक्ट होंगे वो सभी की इंशाल्लाह आपको यहाँ पे हैंडआउट भी मिल जाएंगे और उसके मतलब कोई आपके क्वेश्चंस हैं या मसाइल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी कोई भी इशू के मुताबिक वीडियो देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने असल आज के इशू की तरफ कि .cpp फ़ाइल को किस तरह आपने बनाना है और किस तरह सबमिट करना है। तो मोस्टली ये C++ लैंग्वेज होती है। आपको पता है कि CS201 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में उसको जब आप सेव करते हैं तो वो .cpp फ़ाइल होती है। इस तरह अगर आप जो थ्योरी होती है उसमें आपको पता है कि डॉक्स फाइल जो MS वर्ड में आप करते हैं तो वो उसको डॉक्स फाइल भी कहते हैं, एक्सेल फाइल भी कहते हैं, और जो PDF में होती है वो PDF फॉर्मेट होती है। तो CS101 में कुछ आउटपुट होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा और इंस्ट्रक्टर ने क्लियरली जो असाइनमेंट फ़ाइल होती है, क्वेश्चन फाइल, उसमें लिखा होता है कि आपकी फ़ाइल .cpp फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी दूसरी फॉर्मेट में अगर असाइनमेंट आप अपलोड करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती और आपको 0 नंबर लगते हैं। तो CPP फ़ाइल के लिए क्या ज़रूरी होता है, सबसे नंबर 1 पे हमें चाहिए होता है डेव C++ सॉफ्टवेयर है या कोई भी IDE डाउनलोड कर सकते हैं। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स, जहां ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप कोड को कंपाइल करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं अपना आउटपुट दिखाने के लिए। और सेकंड चीज़, आपकी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी हो, दोनों चल जाएंगी। इवन के इस पे जो है ये मेंशन नहीं होता या ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कंप्यूटर कोई नया है पुराना है, बस जिस तरह का भी है तो ये सॉफ्टवेयर उसके ऊपर डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो फाइल जो आपको कही जाती है आउटपुट दिखाने के लिए, उसके लिए आपको असाइनमेंट कोड चाहिए होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बारी बारी के। सबसे पहले ये जो डेव C++ सॉफ्टवेयर है उसको हम डाउनलोड करेंगे। उसके लिए सिंपल हम जाएंगे अपने किसी भी जो भी ब्राउज़र इंस्टॉल किया हुआ है, गूगल क्रोम, या उसके ऊपर हम डेव C++ लिख देंगे, डाउनलोड। अच्छा जी, जो मुख्तलिफ़ वेबसाइट के ऊपर आपको ये मिल जाएगा, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है वो ब्लडशेड वेबसाइट है, bloodshed.net। ठीक है, आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर से डाउनलोड कर लेंगे। अब इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो आपको बता देगा कि कौन कौन से पड़े हुए हैं। ये सबसे पहली है
ये विंडो 7, 8, 10 और 11 के लिए है, और इसके अलावा ये विंडो 98 XP अगर इंस्टॉल है तो ये वाला वर्जन है। और इसके अलावा ठीक है जी, कुछ और भी वर्जन पड़े हुए हैं। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो फाइल है वो उसके बाद डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कुछ मैसेज आता है यहाँ पे, ठीक है जी, ये डाउनलोड का बटन है, हम इसको क्लिक करते हैं। मैसेज है यूर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, ठीक है, सेकंड चल रहे हैं। जैसे ही सेकंड ये कंप्लीट होंगे तो ये हमारी फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शन आ गया है फ़ाइल डाउनलोडिंग का। ठीक है जी, तो मैंने इस टाइम को बचाने के लिए ये जो वीडियो है हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, और ये डाउनलोड हमारे यहाँ पे डेस्कटॉप पे पड़ा है। ठीक है जी, इसको ये ज़िप फाइल है, इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब है ज़िप को अनज़िप करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह आपको फ़ाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है, डेव C++ को। ठीक है जी, जब आप इसको करेंगे इंस्टॉल, इस तरह का ये अनज़िप होने के बाद इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये आपके सामने अनपैक हो रहा है। ठीक है जी, लेकिन मैंने इसको सिंपल सा प्रोसेस है, ओके करते जाएंगे आप तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल कर लिया हुआ है। तो इंस्टॉल करने की इस कंप्यूटर में ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे देखें, ये उसका शॉर्टकट बना हुआ है, तो ये यहाँ पे इंस्टॉल है। और इसके बाद हमारी दूसरी चीज़ है, अब ये देखें कि मेरे पास कंप्यूटर है, मैंने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है, ये भी हो गया, कंप्यूटर भी हो गया। आप लैपटॉप में चाहे करें या कंप्यूटर में करें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद असाइनमेंट कोड, मैं CS201 की जो फर्स्ट असाइनमेंट है आपने की होगी या देखी होगी, उसी का कोड मेरे पास लिखा हुआ है। और कोड आप ID उसमें नोटपैड में लिख लें, नोट C++ में, नोटपैड C++ या कुछ ही और में लिख लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह का ये कोड होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेव किया हुआ है मैंने। आप देखेंगे कि कोड भी आ गया हमारे पास, ऊपर वाली 4 की 4 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। ठीक है जी, अब हमें चाहिए कोड को हमने कंपाइल करना है और एग्जीक्यूट करना है, असल काम ये होता है। ठीक है, अब ये कोड मैंने रखा हुआ है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करें तो ये नोटपैड की फ़ाइल है। ठीक है जी, और सीधा टेक्स्ट फाइल है। और इसके बाद क्या करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए क्या करेंगे जी, आप जो आपका डेव C++ है उसको आपने ओपन कर लेना है। कुछ ज़्यादा हैवी फाइल नहीं है, ये सिंपल सा ही है, 60-70 MB का होता है लेटेस्ट। ठीक है, और ये कोई वेलकम नोट है, यहाँ पे इसको छोड़ें सबको। ठीक है, आपने क्या करना है, फ़ाइल में जाना है और न्यू के अंदर सोर्स फाइल। ठीक है जी, और सिंपली यहाँ से आप कर लें, न्यू में जाके सोर्स फाइल को Ctrl+N कर लें, या कीबोर्ड से आप Ctrl+N को प्रेस करेंगे तो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हमने कोड लिखना होता है। मैंने नोटपैड के अंदर लिखा हुआ है, आप इसको डायरेक्ट इसके अंदर भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब जो कोड हमारा लिखा हुआ है इसके अंदर नोटपैड के अंदर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+A के साथ सेलेक्ट हुआ और Ctrl+C के साथ हमने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है जी, कॉपी करने के बाद हम यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, अब एक चीज़ आप देखें कि यहाँ पे जो है ना, इस फाइल का नाम untitled1 लिखा हुआ है, स्टैटिक untitled1। तो असाइनमेंट और इस वीडियो के मुताबिक हमने इसको क्या करना है, अब कंपाइल करना है। अब ये देखें कि ये कुछ कोड लिखा हुआ है, लेकिन जो असाइनमेंट में कहा जाता है वो कुछ और तरह का होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, ये देख लें, एक याद रखिएगा कि इस स्क्रीन के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है। कुछ लाइनें हैं, कुछ कोड है, लेकिन जब हम इसी फाइल को कंपाइल करेंगे
तो कुछ और चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है जी। अब क्या करना है, यहाँ पे ऊपर बटन लगे हुए हैं, ये मेन्यूज़ हैं इसके, आपने जाना है एग्जीक्यूट में। एग्जीक्यूट करने के बाद सबसे पहले हम इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है जी, F9 को प्रेस किया, इस सारे कोड को वो कंपाइल करेगा, चेक करेगा। ठीक है, अब करना क्या है कि यहाँ पे अनटाइटल 1 लिखा हुआ है, लेकिन जब आप जमा कराते हैं, इसको सबमिट करनी होती है, तो आपको कहा गया होता है कि आपकी जो फाइल है वो आपकी LMS ID होना चाहिए। तो ये इस अनटाइटल को हम चेंज करके मैं एक फ़र्ज़ी ID लिख रहा हूँ। ठीक है जी, एक फ़र्ज़ी मैंने ID लिख दी है, और कि कहाँ पे सेव करना है, इसको हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। ठीक है, इसको कंपाइल करते हुए जैसे फ़ाइल को कहा कि सेव एज़ करें, तो अपने जो फ़ाइल अनटाइटल 1 को है अपने ID के साथ चेंज कर देना है और सेव कर देना है। ठीक है, जैसे ही सेव करेंगे वो इसको कंपाइल करना शुरू कर देगा और इसको सारा चेक कर लेगा, और नीचे इसका मैसेज आ रहा है कि ठीक है जी, ये देखें उसने सारा चेक कर लिया है, फ़ाइल कहाँ पे सेव की है, और ये देखें आप इस लाइन में नीचे। ठीक है जी, आउटपुट फाइल जो है सी यूज़र के अंदर एडमिन के ऊपर डेस्कटॉप के पड़ी है, ये उसका नाम है, और .exe फाइल इसने बना दी है जो चलती है, एक प्रोग्राम होता है इस तरह का। ठीक है, और यहाँ पे भी देखें ऊपर नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, एग्जीक्यूट बटन में दोबारा जाएंगे और इसको रन करेंगे। ठीक है, अब जो ये सारा कोड ये आपने जो देखा है यहाँ पे, ठीक है, ये कोड जब इसको कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसको एग्जीक्यूट करता है, तो इसका सारा जो एक मैकेनिज़्म है, जो कोड लिखा हुआ है, उसको कंप्यूटर क्या किस तरह दिखाएगा, इस तरह दिखाएगा जी। ठीक है जी, इक्वेशन 1 लिखा हुआ है, ये CS201 स्प्रिंग 2022 की फ़र्स्ट असाइनमेंट थी। ठीक है, इस तरह अब वो मैसेज दे रहा है कि क्या आप कुछ और करना है। ठीक है जी, इक्वेशन 1 इस तरह ये आपको दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक फार्मूला लिखा हुआ था। इक्वेशन 1 मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये देखें जी, इक्वेशन 1 है ये, a जो है वो इक्वल टू है, b इक्वल। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं सारे का सारा, और इसके बाद ये इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 इनके अंदर ना फार्मूला लिखा हुआ है मैथमेटिकल। ठीक है जी, अब जैसे कि x है तो x की वैल्यू 10 है, x ये देखें जी, इक्वेशन 1 है, इसको कंप्यूटर ने सॉल्व किया है। ठीक है, इस तरह इक्वेशन 3 है, उससे पहले जो है ना वो उनकी जो यहाँ पे हम लिखे हैं x प्लस b है, a है, उनकी यहाँ पे वैल्यू हमने पहले से डिफ़ाइन कर दिए हैं कि a जो है वो 2 के बराबर है, 2 के बराबर है, b 3 है, c इज़ इक्वल टू 4 है, d इज़ टू 5 है। उसके बाद ये फार्मूला लिखा है, और इस कंप्यूटर ने या इस प्रोग्राम ने डेव C++ ने उन सब को कंपाइल करके जो हमें आउटपुट दिया है वो इस तरह होता है। तो दो चीज़ें बनेगी। अब हम डेस्कटॉप के ऊपर देखते हैं कि आइए, अगर आप यहाँ पे देखें इस नाम को, ये फ़ाइल जो है ना वो सेव हो गई है, और कहाँ गई है, डेस्कटॉप के ऊपर। और देखें जब हमने इसको सेव किया है तो ये आपकी ID के साथ एंड में .cpp बन गई है। तो यही रिक्वायर होता है, हम डेस्कटॉप पे जाकर देख लेते हैं। ठीक है जी, कंपाइल किया हमने, कंपाइल किया तो फ़ाइल को हमने नाम दिया आपकी ID से, और उसके बाद एग्जीक्यूट किया, ये दोनों भी काम कर लिया। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हुआ है कि ये जो आउटपुट है ये हमें नज़र आ रहा है एग्जीक्यूशन के बाद। ठीक है जी, ये पाँचों काम हमने कर लिए हैं, और आपका जो आउटपुट है वो असाइनमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक शुरू हो गया। यहाँ पे देखें जी, 2 फाइलें हैं, ये है exe फाइल है। ठीक है, प्रोग्राम बन गया है, इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और ये जो फाइल है ये .cpp फाइल है। ये वाली फ़ाइल जो है ना आपने इसको सबमिट करना होता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी चेक करें तो ये .cpp फाइल है। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है, .cpp फाइल है। टाइप ऑफ फाइल C++ सोर्स फाइल,
तो ये लिखा हुआ है जी .cpp फाइल, ठीक है जी। और ये एक नोटपैड की फ़ाइल है, इसकी प्रॉपर्टी चेक करें तो ये लिखा हुआ है ये टेक्स्ट फाइल है, इसको नोटपैड फाइल भी कहते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे एक पड़ी हुई है हमारे पास वर्ड फाइल, इसको हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी में जाके। तो ये देखें जी ये डॉक्स फाइल है, ये एक्सटेंशन होती है इसकी। तो C++ में जो भी लिखे जाते हैं कोड, जैसे कि CS201 बुक है और इसके बाद CS301, 304 कंप्यूटर की जितने भी बुक्स हैं जिनमें कोड लिखा जाते हैं, प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, वो सारी की सारी वो होती हैं इसी में, ठीक है जी। सारी की सारी किस में होती हैं, .cpp फाइल में होती हैं, सबमिट, ठीक है। इसके अलावा ये याद रखें कि अगर आपने कोड लिख लिया और आप इसको जस्ट टेक्स्ट फाइल इस तरह की फ़ाइल सबमिट कर देते हैं तब भी 0 लगेगा। इस तरह की फ़ाइल में आप कोड लिख के, ठीक है, वर्ड फाइल में जमा करा देते हैं तब भी 0 है। और उसके बाद अगर आप करते हैं PDF में अपना कोड सेंड कर देते हैं तब भी 0 है। तो सिंपली इस सारे प्रोसेस को जब हमने किया है तो 2 फाइलें बनी हैं, एक exe फाइल है और एक .cpp फाइल है। इसके अंदर कोड होता है, इसके अंदर वो सारे का सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद, जो कोड लिखा है एग्जीक्यूट होने के बाद एक प्रोग्राम बन गया, exe फाइल बन गई है। तो ये भी जमा नहीं करानी होती है, सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली फ़ाइल। और इसके अलावा मज़ीद जो इंस्ट्रक्शन अगर आपको जो दी जाती हैं असाइनमेंट के अंदर, वो आप देख के ही सबमिट करते हैं। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। तो एट द एंड वही दोबारा से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर भी करें जो आपके स्टूडेंट्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, या जो कुछ स्टूडेंट्स कुछ कोर्स वगैरह करना चाह रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमने वीडियो लगाई थी, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बहुत सारा डाटा आपको अवेलेबल होगा यहाँ पे, तो आप ये सारे का सारा देख सकते हैं यहाँ पे। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।